हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर यानी कर्क राशि। ओशोज एंड टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, वार्निंग्स है। आप इसे कुछ भी ले मान सकते हो, किसी भी से देख सकते हो ये रीडिंग, ठीक है। और इस रीडिंग में मैं आपके जो 1 सितंबर से 7 सितंबर का टाइम है उसके पर डे के लिए एक मैसेज देखूंगी, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपसे ये मैसेज रेजोनेट हुआ है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, कमिटमेंट, पार्टनरशिप के लिए एंड करियर के लिए भी। एंड आप मुझे मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं जेमिनी कैंसर आपके लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। मैच्योरिटी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कॉन्शियसनेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ तो 1 सितंबर के लिए आपको जो कार्ड आया है, मैसेज आया है, वो है मैच्योरिटी। तो ऐसा लग रहा है आप बहुत वाइज एंड मैच्योरली किसी सिचुएशन को या डील कर रहे हो, या अपनी लाइफ को ओवरऑल तरीके से आप डील कर रहे हो, लेकिन आप बहुत मैच्योर हो चुके हो या आपको बहुत मैच्योर फीलिंग है। आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हो, बिकॉज कैंसेरियंस ऑलमोस्ट एक इमोशनल काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हैं। बट राइट नाउ आप बहुत मैच्योर, वाइज एंड चीज़ों को बहुत एनालाइज करके सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। मैच्योरिटी डेवलप भी होती हुई नज़र आ रही, बहुत सारे कैंसर्स के मामले में मैच्योरिटी बहुत स्ट्रांगली डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इट फील्स रियली गुड। और कैंसर 2 सितंबर के लिए आप कहीं ना कहीं अपनी मोरालिटी, अपने मोरल वैल्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। समहाउ आपने कुछ डिसीजन लिए हो सकते हैं, आपने कुछ चीज़ें सोची हो सकती हैं अपने अपनी मोरालिटी को लेके, अपने मोरल वैल्यूज़ को लेके, अपने कैरेक्टर को लेके, ओवरऑल आपके धर्म को लेके, आपके पाथ को लेके। एंड आपको ये लग रहा है कि आप किसी भी वजह से आप अपने राइट और रॉन्ग को नहीं भूल सकते हो कि आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ठीक है। विच इज़ वेरी गुड कि आपको एट द एंड ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए क्या करना सही है, ना कि वो कि आपको जो अच्छा लगता है आप बस वो कर दे रहे हो, ठीक है। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो 2 सितंबर को, विच इज़ वेरी वेरी गुड। कंडीशनिंग, ओके। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 3 सितंबर को आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये जस्ट आपके परवरिश का नतीजा है, कि आपको ऐसी परवरिश मिली है, या समहाउ आप हो सकता है किसी के लिए ऐसा फील कर रहे हो कि एक कंडीशनिंग हुई है इस पर्सन की हमेशा से इस तरह से। मे बी ये पर्सन का बचपन से कुछ ऐसा पालन पोषण हुआ है, या फिर ये आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आपकी एक प्रॉपर कंडीशनिंग बन गई है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ें
अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत वीक हो, आप बहुत कमज़ोर पड़ जाओगे, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की सोच है, दिमाग का थॉट प्रोसेस है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और इस चीज़ को लंबे समय से फॉलो करने से क्या हो गया ना, वो चीज़ आपके अंदर सेट हो गई है कि लाइक इस चीज़ से आप बाहर नहीं आ सकते, इन चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर सकते, आप स्ट्रांग नहीं बन सकते, आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत वीक हो। ये कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कैंसर्स आपने अपने आप को बोला है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से या पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन से आप बाहर नहीं आ पाओगे। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंडीशनिंग है, ये आपके थॉट्स हैं, ये जो आपको बाउंड कर रहे हैं, जो आपको बांध कर रख रहे हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। ओके, फाइनली ब्रेक थ्रू का कार्ड आ चुका है, तो आपको समझ में आ भी गई है ये बात। 4 सितंबर को आप लिटरली एक ब्रेक थ्रू करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा स्टक अगर थे आप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में थे, आप बहुत स्ट्रगल फील कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे थे, मेंटल केव में थे, तो एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने सारी बाउंड्रीज, सारी एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, उनको कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया है। जो ओल्ड पैटर्न जो इतने समय से आपके बारे में चल रहा है कि लाइक आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को भी ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर। ठीक है, आपने अपने आप को ही एक शॉक दिया है कि लाइक आपकी लाइफ में चीज़ें आप बहुत डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। ठीक है, मेजर शॉक, मेजर रियलाइजेशंस यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 सितंबर के लिए पोस्टपोनमेंट की कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको अभी कुछ चीज़ें पोस्टपोन कर देनी चाहिए, यूनिवर्स आपको कह रहा है। ठीक है, कि कुछ चीज़ों को आपको यूनिवर्स पर छोड़ना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए और आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। या फिर देखो, कुछ चीज़ों को आप कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन कर रहे हो, इस वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, मेक श्योर कि आप चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो टाइम पे, आप चीज़ों को लेट गो ना कर रहे हो वैसे तरीके से कि लाइक आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे टाइप से। तो उस चीज़ से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ये इस तरीके से आपको देखना है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो आप में से बहुत सारे कैंसर्स हो सकता है ट्रैवलिंग कर रहे हो 6 सितंबर को लेके, और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी की भी ट्रैवलिंग हो सकती है। नंबर 8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैंसर। तो ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पाथ पर हो अभी आपको बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप कैसे आगे कर पाओगे चीज़ों को। बट समहाउ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जो सिचुएशन में हो राइट नाउ, अगर आपको गिव अप करने का भी आ रहा है तो आप इस कार्ड को देख लो। इस कार्ड में एट द एंड आपको सन दिखाई पड़ रहा है। तो कितनी चैलेंजेस, कितनी सारी चढ़ाई, कितनी सारी चीज़ें होने के बाद एट द एंड आपको फाइनली सक्सेस मिल रही है, फाइनली अचीवमेंट्स है, फाइनली हैप्पीनेस है। तो अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो तो मेक श्योर कैंसर आप मेरी रीडिंग वॉच कर रहे हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है कैंसर। ठीक है, 7 सितंबर के लिए कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बुद्धा की मेडिटेशन टेक्निक्स फॉलो कर रहे हो, या फिर समहाउ आप डीप स्पिरिचुअल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो ऑन द 7 सितंबर। ठीक है, खुद को जानने की कोशिश करना, सेल्फ नोन की जर्नी को फॉलो करना। कैंसर वैसे भी इस जन्म में तो आपका पाथ यही है, खुद को जानना, खुद पर फोकस करना, खुद पर काम करना। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी करते हुए नजर आ रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी मेरी ओशोज एंड टैरो रीडिंग।
और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।